दोस्तों बॉलीवुड का एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग है जो कि भैया इन दिनों फिट बैठता नजर आ रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि एस राजा मौली के ऊपर। तो भाई वो सॉन्ग कौन सा है? प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में वो तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोड़िए भेज दे चाहे जेल में। तो भैया ये गाना तो कुछ ऐसा था, लेकिन अब इस गाने का थोड़ा सा हम रूपांतरण चेंज करते हैं, यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के खेल में माल के इस रेल में ओ तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोड़िए भेज दे चाहे जेल में। तो भैया कुछ ऐसा ही लग रहा है एस राजा मौली को लेकर कि भाई वो अजय देवगन का पीछा कहीं भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो भैया क्या है ये पीछा पाछा वाला बाजी, चलिए हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि एस राजा मौली से और उसके साथ भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन से। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि जब से एस राजा मौली ने अपनी फिल्म यानी कि RRR की घोषणा की है तब से लेकर अब तक इस फिल्म को लेकर अजय देवगन चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे वो RRR को लेकर हो या फिर उनकी आने वाली दूसरी फिल्मों को लेकर हो। दोस्तों ये बात तो अब पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुकी है कि भाई RRR में अजय देवगन का दमदार अभिनय देखने को मिलेगा मेरे भाई। यानी कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया है और इस फिल्म में अजय देवगन का जो लुक हमें देखने को मिला उसको देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि भाई अजय देवगन का वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है एस राजा मौली ने। तो भाई ये तो बात हो गई RRR की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि भैया कैसे RRR के माध्यम से अजय देवगन का बार बार पीछा करते नजर आ रहे हैं एस राजा मौली। दोस्तों आपको याद ही होगा कि 2021 में RRR को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई ये फिल्म अब अक्टूबर के महीने में सिनेमाघर में रिलीज होगी। और भाई जैसे ही इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया तो भैया हम लोगों ने पाया कि भैया इस फिल्म का मुकाबला सीधे सीधे अजय देवगन की आने वाली फिल्म यानी कि मैदान के साथ सिनेमाघर में होगा। यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन वर्सेस अजय देवगन होने वाला है। और भाई जब ये खबर हम लोगों के सामने आई तो भैया उस वक्त खबरों का बाजार लेकर काफी गर्म हो गया था इस बात को लेकर कि भैया ठन चुकी है एस राजा मौली और भैया अजय देवगन के बीच में। उस वक्त तो भैया मैदान के जो प्रोड्यूसर हैं यानी कि बोनी कपूर ने अपनी आपत्ति तक जता दी थी इस बात को लेकर कि भैया उन्होंने तो पहले ही ये रिलीज डेट फाइनल कर लिया था। तो भाई कैसे एस राजा मौली ये बात जानते हुए अपनी इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल कर रहे हैं। तो भैया इस बात को नेगलेक्ट करते हुए एस राजा मौली ने यह बात फाइनल कर दी थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना रिलीज डेट नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कोरोना वायरस ने एंट्री मार दी और भाई ये जो फिल्म है वो टल गई। उसके बाद फिर भैया नया रिलीज डेट जब हम लोगों के सामने रखा गया तो भैया हमें ये पता चला कि भैया अजय देवगन की एक और फिल्म जो है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी वो 6 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज होगी। तो भाई इस बार भी अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म का रिलीज डेट पहले हम लोगों के सामने रखा गया और उसी के साथ ही भाई उसी के कुछ दिनों बाद ये खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भैया एस राजा मौली जो है वो RRR को अब 7 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज करेंगे। यानी कि भैया यहाँ पर एक बार फिर से अजय देवगन के सामने आकर खड़े हो गए एस राजा मौली अपनी फिल्म यानी कि RRR को लेकर। लेकिन भाई यहाँ भी इन दोनों के बीच में कोरोना वायरस के आने से पहले ही मामला जो था वो सुलझ गया था। यानी कि भैया गंगूबाई काठियावाड़ी का रिलीज डेट जो है वो टाल दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी फिल्मों को सिनेमाघर में सोलो रिलीज मिले और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने फिल्म का रिलीज डेट जो है वो टाल दिया। तो भैया इससे पहले कि एस राजा मौली की ये फिल्म सिनेमाघर में आती कि कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का भी रिलीज डेट टल गया। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पुराना वाला ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि 2022 में
ये खबर तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई सलमान खान इस साल कोई भी फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अभी तक कोई भी फिल्म बनकर तैयार नहीं है। यानी कि भैया इन दिनों सलमान खान जिस फिल्म पर काम कर रहे हैं उसका नाम है टाइगर 3, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और यही एक लॉजिकल कारण है जिसकी वजह से उनकी कोई भी फिल्म इस साल ईद के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज नहीं होने वाली है। यानी कि भैया अगर सलमान खान की इस फिल्म का काम पूरा हो गया रहता तो भाई ये फिल्म 101% ईद के मौके पर ही सिनेमाघर में रिलीज होती, और इसी वजह से ये रिलीज डेट जो था वो खाली हो गया था, जिसका फायदा उठाते नजर आ रहे थे अजय देवगन। यानी कि भैया अजय देवगन की आने वाली फिल्म रनवे 34 को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि ये फिल्म जो है वो ईद के मौके पर ही सिनेमाघर में रिलीज होगी। और उसी के साथ ही बॉलीवुड के बागी यानी कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 को भी लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भाई ये फिल्म जो है वो भी ईद के मौके पर ही सिनेमाघर में रिलीज होगी। यानी भैया जैसे ही सलमान खान ने ईद का रिलीज डेट छोड़ा भैया कुछ मजबूरियों की वजह से, तो भाई इन दोनों बड़े बड़े कलाकारों ने भैया ये जो रिलीज डेट है वो अपने हाथ में लेने का कोशिश किया, और इन लोगों ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस दिन इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन एक नया अपडेट जो निकल के आ रहा है भैया कहें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, उसको सुनने के बाद तो यही लगता है कि भाई तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। यानी कि भैया इस बेहतरीन रिलीज डेट को भुनाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं भाई एसएस राजामौली, यानी कि RRR को लेकर ये जानकारी अब दबी जुबान में बाहर आ रही है कि भाई एक बार फिर से एसएस राजामौली अपनी फिल्म को लाकर रखने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म के सामने। तो भाई इस बार क्या होगा, क्या एक बार फिर से अजय देवगन अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए एसएस राजामौली के लिए सिनेमाघर खुला छोड़ देंगे? बहुत बड़ा सवाल है मेरे भाई, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही है उसमें यही संकेत मिल रहे हैं कि भैया अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, कोरोना काल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है और सिनेमाघर अगर टाइम से खुल जाते हैं तो एसएस राजामौली अब अपनी इस फिल्म यानी कि RRR को ज़्यादा दिन तक होल्ड पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और इस फिल्म को लेकर समा पूरी तरीके से बन चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को जिन लोगों ने देखा है वो इस फिल्म को देखने के बाद यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये फिल्म जब सिनेमाघर में आएगी तो भाई ये फिल्म बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और उसके साथ में पीके का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, उसके साथ में दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी कि भैया अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघर में आई हैं उन सभी का रिकॉर्ड ये फिल्म बहुत ही आसानी से सिनेमाघर में तोड़ देगी। तो भैया जब इस फिल्म को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो भाई एसएस राजामौली भी अब अपनी इस फिल्म को लेकर एक ऐसा रिलीज डेट तलाश रहे हैं जिसमें उनको फुट स्टेप कहते हैं ना, ऑडियंस का मतलब कि गैदरिंग ज़्यादा मिले। तो भाई ईद का जो मौका होता है वो हमेशा से ही बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। यानी कि भैया ईद के मौके पर ऑडियंस भागते हुए सिनेमाघर की तरफ आती है और उस भागती हुई ऑडियंस को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं एसएस राजामौली अपनी इस फिल्म यानी कि RRR के माध्यम से। इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि भाई अब RRR का जो नया रिलीज डेट होगा वो होगा भैया 2022 का ईद। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई यहाँ पर क्या एक बार फिर से अनसंग वॉरियर बलिदान देने वाले हैं अपनी इस फिल्म का, और क्या RRR जब सिनेमाघर में रिलीज होगी तो बागी अपनी फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 को सिनेमाघर में इस फिल्म के सामने रखेंगे? बड़ा सवाल है। लेकिन भैया इन दिनों ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया अब बड़ी बड़ी फिल्में आपस में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी, क्योंकि भैया हर फिल्म को अपना बजट निकालना है, क्योंकि कोरोना किसी के लिए भी टाइम नहीं छोड़ने वाला है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में अभी तक अटकी हैं वो वेट कर रही हैं कि कोरोना वायरस हटे और उसके बाद वो सिनेमाघर में आकर टंग जाए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।